हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है बुधवार और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 6:15। अभी से आप लोग को साथ में लेके आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगे। तो दोस्तों, सुबह उठ के यहाँ पर सारे खिड़की मैंने पहले खोल दिया, उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज की। क्योंकि हम लोग ना घर पर जितना चाहे काम कर ले, लेकिन घर पर बैठते बैठते मतलब जैसे हम लोग हाउस वाइफ ज़्यादा बाहर निकलते नहीं है। जो लोग वर्किंग वूमेन है वो डेली निकलते हैं बाहर, लेकिन हम लोग तो हाउस वाइफ है। मतलब हम लोग का काम घर के अंदर, जैसे मैंने बोला वर्किंग वूमेन डेली बाहर जाते हैं, लेकिन हमारे जो जॉब है ना हमारे घर के अंदर ही है। सो इसी वजह से ना हम बाहर निकल पाते हैं ना जा पाते हैं। खूब अगर ज़रूरी ना हो तो हम निकल नहीं पाते, मतलब ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो इसी वजह से ना मैं अभी सोचा है घर पर डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करूं। क्योंकि मैं ना बहुत मोटी हो रही हूँ और इसी वजह से तो मैंने सोचा घर पर ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ। तो एक्सरसाइज करने के बाद फिर उसके बाद फ्रेश हो गई। मतलब ब्रश वगैरह अभी तक फ्रेश नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर मैंने पंखे के नीचे बैठा तो थोड़ा अभी पसीना सूख गया है। तो इसके बाद मैंने ब्रश करके और पेट की चर्बी के लिए एक्सरसाइज मतलब स्टार्ट तो किया है आज से। तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर से फिर भी मैंने सोचा कि एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ। तो पेट की चर्बी के लिए ना हम लोग की पेट जैसे कि ना सबकी मैंने देखा है, मेरी भी बहुत बढ़ गई है और ज़्यादा कुछ मोटी लग रही हूँ पेट की वजह से। तो इसी वजह से ना आपको सबसे एक बेस्ट उपाय है कि घर पर ना एक्सरसाइज करने के बाद या खाली पेट गुनगुना पानी में 1 चम्मच हनी डाल के उसको पीने से पेट का चर्बी थोड़ा घटता है। तो देखते हैं, मैं पहले ही पीती थी लेकिन अभी छोड़ दिया बीच में, तभी पेट फिर से बढ़ गई मेरी और इसी वजह से मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर पानी पीने के बाद घर के काम पे लगे। पहले आज मैंने सोचा बाहर का आज पहले काम कर लेती हूँ। वैसे तो बाहर का ही रोज़ कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए मेरा घर का सामना है, बाबू यहाँ पर खेलता रहता है। हर वक्त तो घर पे बंद नहीं रह सकते बच्चे, तो इसी वजह से ना वो बाहर ही खेलता है यहीं पर। और इसी वजह से मैं ये वाला ना झाड़ू लगा के रोज़ पानी 1 बाल्टी पानी डाल देती हूँ और इसको झाड़ू लगा देती हूँ। और ये वाला ना मैं क्लीन रखती हूँ हमेशा। देखिए खिड़की मतलब दरवाज़ा के सामने, अगर आपका घर के सामने अगर गंदा दिख रहा है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो ऐसे तो डेली झाड़ू और पानी डाल देती हूँ, लेकिन देखिए 3 दिन होगा तबीयत ख़राब की वजह से ना कोई भी काम जैसे कि मैंने बोला था नहीं हो पाया। और बहुत बारिश तूफान, और ये देखिए सीढ़ी का हालत क्या है, इसमें मतलब कितना धूल जम गई है यहाँ पर और बहुत सारा गंदा भी दिख रहा है। तो मैंने इसी वजह से सोचा तबीयत ख़राब हो या ना हो इसको मुझे क्लीन करना चाहिए, लेकिन वो जब उठ नहीं पाती थी तो क्या ही करूं। तो अभी देखिए सारा एकदम सा ऊपर से ये वाला सीढ़ी में क्लीन करती हूँ। तो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ ताकि जो बाली धूल मिट्टी हो ना, मतलब सारे रेत वगैरह वो सब ऐसे ही चले आते हैं। जूता में आते हैं ना तो कोई तो ऊपर पहन के नहीं जाता है, पर लेकिन हवा से ना वो आ ही जाता है। तो देखिए सारे झाड़ू लगा लिया पहले, उसके बाद 1 बाल्टी पानी डाल दूँगी और झाड़ू लगा लूँगी झाड़ू से, तो एकदम सा चकाचक हो जाता है सीढ़ी। ऊपर जैसे मैंने बोला ऊपर मेरा बाथरूम वगैरह है, तो रोज़ जाना आना है, तो इसी वजह से इसको क्लीन करना रहता है। और ऊपर जूता पहन के नहीं जाती हूँ, क्योंकि ऊपर फ्लोर में जो रहते हैं लेडी, वो भी रोज़ ऐसे ही ऊपर से एकदम मतलब मेरी सीढ़ी तक वो क्लीन करते, रोज़ पोछा मारते। तो मैं पानी डाल के ही झाड़ू लगा लेती हूँ और लेकिन वो पोछा मारते हैं। तो इसी वजह से ना हम लोग जूता पहन के सीढ़ी में नहीं जाते, इसी वजह से क्लीन रहता है सीढ़ी हमारा।
तो अभी सारा सीढ़ी पूरा एकदम से नीचे तक नीचे तक नहीं, मेरा सिर्फ ये वाला सीढ़ी झाड़ू लगा दिया। तो देखिए अभी पूरा क्लीन हो गया है और अभी घर का काम स्टार्ट करूँगी। तो अगर ऐसा क्लीन रहेगा ना तो घर भी क्लीन रहेगा, अगर घर बाहर दोनों क्लीन रहे ना तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे आसपास के परिवेश हम जितना क्लीन करके रखें ना उतना ही अच्छा है। तो अभी ना बहुत एकदम पसीना सा हो गया था, तो मैंने सोचा नहा लेती हूँ। तो कपड़े बहुत सारे मैंने कपड़े भी भिगोए थे, तो सारे कपड़े तो अभी धो के मतलब पहले ही डिटर्जेंट में भिगो के रख दिया था, और अभी नहाने से पहले मैंने धो लिया था। छत पर ही अभी धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि जो भीगा हुआ कपड़ा ना लाने में बहुत तकलीफ़ होती है बाल्टी से लाने में। तो यहीं अगर सूखा कपड़े ले आओ ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े भी आ जाती है और इतना ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होती है सीढ़ी में उठने से। तो इसी वजह से देखिए सारे कपड़े अभी मैंने धो के अभी सुखा रही हूँ छत पर। उसके बाद जैसे मैंने बोला था, तो पहले नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद पूजा करने के बाद जो छोटे मोटे घर का काम है ना वो जाके बाद में करूँगी। तो दोपहर का मतलब टाइम हो गया था। नहाने के बाद मैंने खाना कुछ नहीं बनाया था, खिचड़ी बनाई थी और बाबू का ना बिरयानी था तो उसने खा लिया, और मेरा मंगलवार था ना तो इसी वजह से मैंने कुछ खाया नहीं था और सिर्फ खिचड़ी बनाई थी, तो खिचड़ी खा लिए हैं। और अभी सारे बर्तन शाम की टाइम हो गया, शाम की नहीं मतलब दोपहर के बाद सारे बर्तन जो है ना मैंने इसको अभी धो दिया। तो उसके बाद पूजा करने के बाद शाम का यहाँ पर बाबू के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया था, तो उसको अभी हल्का गुनगुना सा करके उसको दूध देना है पीने के लिए। तो उसके बाद मैं चावल चढ़ाऊँगी, क्योंकि मैंने दोपहर को कुछ बनाया नहीं था, सिर्फ खिचड़ी जो बनाई थी मेरे लिए थोड़ी रख दी है, और वो बाप बेटे दोनों उनके लिए अभी मुझे मछली बनानी पड़ेगी। इसे तो मंगलवार में मछली वछली खाती नहीं हूँ, लेकिन बनाना पड़ता है क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ तो क्या हुआ, वो बाप बेटे दोनों खाएंगे, सो इसी वजह से उनके लिए बनाना पड़ता है। तो अभी चावल ऑलरेडी मैंने मतलब पानी चढ़ा दिए है, सिर्फ चावल धो के डालना है, और उसके बाद मछली तो फ्रीज से निकाल ही दिया था। तो मेरा तो खिचड़ी है, मैं और कुछ नहीं खाऊंगी। खाना बनाने के बाद जो छोटे मोटे काम है उसको ख़त्म करके फिर मैं सोने के लिए जाऊंगी। मतलब तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं कि कब ठीक होगा। अगर ऐसे ही ना मेरा तबीयत ख़राब रहता है ना, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्या करूं, कब तबीयत ठीक होगा मुझे पता नहीं है। लेकिन इतना ना, जैसे कि मैंने बोला, तबीयत अगर ख़राब हो ना तो कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करता है। सिर्फ हम करते हैं क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। हाउसवाइफ का ना कोई तबीयत या कुछ भी नहीं, अगर हम कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ ना जितना चाहे तबीयत ख़राब हो जो हो, जब तक वो बेड पे ना पड़ जाए, मतलब मेडिकल की बेड में, तब तक उसको कोई भी रेस्ट नहीं है। चाहे जितना तबीयत ख़राब हो, बेड पे क्यों ना पड़े रहो, आपको तो काम करना ही है। सो इसी वजह से पता नहीं, मेरा अगर तबीयत ठीक हो जाए ना मुझे बहुत अच्छा लगता, मतलब और भी 2-4 काम एक्स्ट्रा कर पाती, लेकिन इतना काम अगर करूँ ना एक साथ तो फिर से तबीयत कहीं और ज़्यादा मेरा ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए चावल मैंने तो चढ़ा दिए हैं ऑलरेडी, मतलब चावल मतलब उबालना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर मछली अभी फ्राई करने के लिए डाला है। तो यहाँ पर मैं सारे प्याज, टमाटो और हरी मिर्च इसको काट के भी रख दूँ। आलू भी इसको एक ही दूँगी क्योंकि मैं तो नहीं खाऊँगी, वो दोनों ही खाएँगे, उनके लिए ही सिर्फ बना रही हूँ। मतलब इतना कम बनाने की आदत नहीं है, हमेशा 1 किलो आधा किलो ऐसे ही बनाती हूँ। तो इतना कम बनाने का तो मतलब बहुत दिन हो गए, इतना कम नहीं बनाती हूँ। जब भी मैं मछली हो या चिकन जो भी बनाती हूँ, मटन, हमेशा ना आधा किलो मछली, और चिकन तो 1 किलो से 1.5 किलो, मटन हो 1 किलो 700-800 ऐसे ही बनाती हूँ। तो इतना कम बनाने के लिए ना मुझे आइडिया अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 पीस मछली है तो उसी हिसाब से मुझे आज खाना बनाना है।
तो वही सोच रही हूँ, इतना कम लग रहा है, क्या करूँ। तो आज मतलब ज़्यादा बनाने का आदत हो गई ना, तो कम बना रही हूँ तो अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखिए अभी सारे सब्ज़ी मैंने काट दिए हैं और उसके बाद ये जो छुरी और मतलब सॉरी चाकू चाकू छुरी जो बोलते हैं ना, वही चाकू और जो आलू के छिलके, तो उसको अभी धो के रख दिया है। वरना क्या होगा पता है, वो जो आलू छिलका वो ना जंग पकड़ लेती है, जंग नहीं, उसका जो धार है ना, जैसे चाकू का अगर आप धो के ना रखो ना तो उसका धार ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो अगर उसको धार रखना है, तेज़ी धार, तो उसको धो के उसको क्लीन करके इसे कपड़े से पोंछ के फिर रखना है। तो अभी देखिए आलू अभी सारे मछली तो फ्राई हो गए हैं और अभी आलू डाला है, तो आलू फ्राई करके फिर मसाले तो ऑलरेडी मैंने बना दिया था मसाला। क्योंकि देखिए जब खाना हम बनाते हैं ना तो अदरक तो जल्दी मतलब हम उसको काट लेते हैं, लेकिन जो लहसुन है ना वो बहुत टाइम लेते हैं। तो मेरा मानिए तो पहले से ही लहसुन को छील के ही रखिएगा। अगर आप रोज़ बनाने चाहते हो मतलब डेली मसाला, तो आप पहले से ही लहसुन छील के टाइम के हिसाब से रखते हो और तभी ग्राइंड करो। लेकिन एक बात है ना, तो ग्राइंडर निकालो, रखो, फिर उसको धो, और ये इधर खाना बनाना लेट हो जाए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स है ना। इसी वजह से मैं 1 हफ्ते के लिए मसाले करके रख देती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। क्योंकि जब भी मुझे खाना बनाना होता है ना, सिर्फ मैं प्याज और आलू काट के फिर रेडी कर देती हूँ करी बनाने के लिए। सो इसी वजह से ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी सारे मसाले मैंने एक ये में डाल के बाउल में, तो उसको अच्छे से ऐसे ही मिक्स करके पानी डाल के सारे मसाले को अभी भूनूंगी। तो इस तरह से ना सारे मसाले एक हो जाते हैं और मतलब एक साथ हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से इसका फ्लेवर मिक्स हो जाती है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आती है। तो इसी वजह से ना उसको एक साथ ही मैं सारे मसाले डाल के पानी में ऐसे ही घुल के फिर डाल देती हूँ। तो जो आलू और मछली मैंने फ्राई करके रखा था एक साथ, तो उसको भी डाल दूँगी। तो चलो अभी मेरे देखिए ये ऐसे ही बनेगा। ज़्यादा पानी नहीं, मतलब ये झोल बिल्कुल नहीं होगा, पानी ग्रेवी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है। थोड़ा पानी डालूँगी और उसके बाद थोड़ा गरम मसाला, और ये देखिए कस्सा बन गया। जो जैसे बंगाली में बोलते हैं माछर कषा, तो वही बन गया है। तो चलो अभी खाना तो रेडी हो गई है, अब निकाल देती हूँ बाउल से और ये कढ़ाई रख दूँगी कल धोने के लिए। सोच रही थी आज धोऊं, लेकिन अभी टाइम ना करीब 10 बज चुकी है और मेरी तबीयत ये बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, इतने ज़्यादा कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ और मुझे नींद भी बहुत ज़ोर से आई है, मतलब आँख भी बंद हो रहा है। तो देखिए इनका तो रेडी हो गया और मैं थोड़ी खिचड़ी बचा के रखी थी दोपहर का, तो अब मैं खिचड़ी थोड़ी खा लेती हूँ। और उसके बाद बॉटल में पानी तो बाबू ने भर दिया है और अभी सोने के लिए जाऊँगी, तो पहले खा लेती हूँ। तो चलो बाद में बात करती हूँ। बहुत जोर की नींद आई है मुझे, मतलब आँख बंद हो रहा है। तो अभी खाना पीना हो गया है, सिर्फ ये वाला कढ़ाई आ रहा है, ये कल सुबह में धोऊंगी, लेकिन कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो इसी वजह से इसे अभी नहीं धोऊंगी। कल जैसे मैं कढ़ाई साफ़ करती हूँ वैसे ही करूँगी। सो इसी वजह से उसको रख दिया है कल के लिए, रात के लिए, मतलब सॉरी कल सुबह के लिए। तो अभी काम सारे ख़त्म, अभी मछली को खाना देना है, लाइट ऑफ करना है, थोड़ा फ्रेश होना है, फिर उसके बाद सोने के लिए जाऊंगी। बिस्तर ऑलरेडी मैंने बेड पहले से ठीक कर दिया है। तो चलो फिर कल एक नई ब्लॉग में आप लोग के साथ मुलाकात होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, गुड नाइट, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।